हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम CUT 2026 का जो एग्जाम होने वाला है मई के महीने में, उसमें अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है आप लोगों का वो क्या रहने वाला है और आपको अकाउंटेंसी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो कि लेटेस्ट सिलेबस जो है चूंकि NTA के द्वारा इशू किया जा चुका है, तो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉर द ईयर 2026 अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, जिसका कोड है 301 सिलेबस फॉर CUT UG, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली अकाउंटेंसी के सिलेबस में जो बच्चे क्लास 12th में अच्छे से पढ़े हुए हैं वो बच्चे CUT में अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है नए सिलेबस में। जो हमारा लास्ट सिलेबस था हमारा लास्ट ईयर का, बिल्कुल वही सिलेबस है, कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो मैंने क्यों कहा कि क्लास 12th में जिन बच्चों ने अच्छे से अकाउंटेंसी को पढ़ा है या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, उन बच्चों के लिए आसान हो जाएगा अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करने का के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें आपका 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट में बटा हुआ है आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूनिट 1 जो है इसमें आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो कि आप लोगों के फर्स्ट वॉल्यूम में था। पार्टनरशिप अकाउंट जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़े थे, मीनिंग इंपॉर्टेंस, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपने पढ़ा था, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स। ये सारी चीजें वापस से आपको पढ़नी होंगी। और इस बार आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, प्लस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार ये होने वाला है CUT में कि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेंगे वो MCQs में आएंगे, और MCQs में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। चीजों को डीपली पढ़ना इसलिए आपको पड़ेगा। ये नहीं कि क्लास 12th में जिस तरीके से आप लोगों ने मेनली न्यूमेरिकल को आप लोगों ने प्रायोरिटी दिया था, बहुत सारे बच्चे जो है प्रायोरिटी देते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी जो है न्यूमेरिकल को ही मेन प्रायोरिटी देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल को प्रायोरिटी नहीं देनी है आपको प्रिपरेशन के दौरान, न्यूमेरिकल को भी प्रायोरिटी हम देंगे, बट उसके साथ साथ हमें थ्योरी को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि काफी डीपली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ये आपको पढ़ना है। देन यूनिट 2 में आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो जो हमने निकालना सीखा था 12th में, वो चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह हम बनाते थे, एंड लायबिलिटीज और एसेट्स को रीअसेस करते थे हम लोग, रिजर्व्स अकाउंट बनाते थे हम लोग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, वो चीजें देखने को मिलेंगी। गुडविल आपको पढ़ना होगा, गुडविल के बारे में। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आपको पढ़ना होगा, आपको रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो यानी कि देखा जाए तो क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है पार्टनरशिप अकाउंट वाला, उसमें जितने भी आपने चैप्टर्स कवर किए हैं 5 चैप्टर्स, वो 5 चैप्टर जो है आपको फिर से दोबारा से अच्छे से इसको पढ़ना होगा। तो जिन बच्चों ने क्लास 12th में ऑलरेडी अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ा है या इस वॉल्यूम को पढ़ा है, उनको थोड़ा सा और मेहनत अगर वो कर देंगे तो एक अच्छा नंबर जो है वो CUT में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में वो अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर हम यूनिट 3 की अगर बात करें तो यूनिट 3 में आपका जो है नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यूनिट 3 में आपको देखने को मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये भी आपका जो फर्स्ट वॉल्यूम था हमारा, उसी फर्स्ट वॉल्यूम का ही पार्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि उसमें लास्ट चैप्टर जो था 5वां चैप्टर हमारा वो है यूनिट 3 में आपका। तो मीनिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह हम लोग इसमें बनाते थे कि डिसोल्यूशन फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन के दौरान फर्म के जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है उनको कैसे सेटल किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे सेटल किया जाता है। तो ये चीजें जो है ये आपको वापस से पढ़ने को मिलेगा आपको यूनिट 3 में। एंड देन यूनिट 4 में आपका सेकंड वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमने कंपनी अकाउंट्स हमने पढ़ा था, जिसमें हमने शेयर एंड डिबेंचर्स के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 12th में। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। या आप जो भी क्लास 12th में जो बच्चे हैं जो CUT का फॉर्म डालने वाले हैं, ये जो आप पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी, बिल्कुल बस इसी चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी तैयारी अगर करना चाह रहे हो CUT की, तो जो क्लास 12th में आप अकाउंटेंसी पढ़े हो या पढ़ रहे हो या बोर्ड एग्जाम के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इस पे थोड़ा और ध्यान दे दें और ध्यान से अगर इस चीज को पढ़े, तो आपका जो CUT का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का ना,
ऑलमोस्ट 80% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीजें आप 12th में पढ़ते हुए आए हो, पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो और जिसके प्रिपरेशन आप कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, बस वही सारा सिलेबस जो है सीयूटी का भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो कंपनी अकाउंट्स सेकंड वॉल्यूम में आप लोग पढ़ ही रहे हो, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स, लाइक शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर एंड डिवेंचर्स में डिफरेंस क्या है, शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल, डिवेंचर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है कैसे होते हैं, पार प्रीमियम डिस्काउंट पर जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो है। तो ये सारी चीजें जो है आपको वापस से पढ़नी है। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं यूनिट 4 में। एंड देन अगर हम यूनिट 5 की अगर बात करें, जो जैसा कि मैंने कहा कि 5 यूनिट में ये पूरा सिलेबस जो है आपका डिवाइडेड है। तो यूनिट 5 में अगर आप देखोगे तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो क्लास 12 का आपका 3rd वॉल्यूम है, तीसरा जो वॉल्यूम है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम ने पढ़ा था या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो चीजें आपको दोबारा से आपको सीयूटी के प्रिपरेशन में भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी कैसे बनाया जाता है, जो कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बेसिकली जो बनता है वर्टिकल नेचर का होता है ना। बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, जो कि आप लोगों ने सीखा भी होगा। तो ये सारी चीजें हमें वापस से पढ़नी है। अकाउंटिंग रेशियोज जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो जो थे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन सभी रेशियोज के फॉर्मूलाज वगैरह को दोबारा से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए, अकाउंटेंसी के लिए। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12 में ये भी आपने पढ़ा, लास्ट चैप्टर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, 3rd वॉल्यूम में। तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा सिलेबस जो ये सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नहीं है, सीबीएसई, यूपी बोर्ड या आईएससी, ये तीनों ही बोर्ड के लिए है। ये नहीं है कि ये सीबीएसई वालों के लिए है सिर्फ, या यूपी बोर्ड वालों के लिए। ये तीनों ही बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये सेम सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग अलग से सिलेबस बना है। सभी को, चाहे वो आईएससी बोर्ड से बच्चा पढ़ रहा है या यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, उन सभी बच्चों के लिए ये सेम सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना होगा अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में। ठीक है, एंड ये जो यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है कि आप अगर चाहे तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन ये मिलेगा कि यूनिट 5 के लिए सिर्फ ये होगा, यूनिट 4 तक कंपलसरी है। यूनिट 5 में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो आप इस पार्ट को कवर करेंगे, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को आप कवर कर सकते हो। मतलब इन दोनों में से, यूनिट 5 के इन दोनों में से आपके पास कोई एक ऑप्शन है, आपको किसी एक को कवर करना है। तो मैं कहूंगा कि ये जो पार्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी क्लास 12 में बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप ऑलरेडी ये जो पार्ट है आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर कोई स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट रखता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वो इसको भी पढ़ सकता है। सो ये था सिलेबस जिसके बारे में मुझे बताना था आप लोगों को। और धीरे धीरे हम लोग अब आगे एक एक करके हम लोग सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स है इसको भी हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्द। तो ठीक है, और बस अपने प्रिपरेशन में 100% अपना दीजिए, और क्लास 12 का जो एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, फाइनल बोर्ड का एग्जाम, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।